जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो क्या वो अपना बिल्कुल भी फल नहीं देता? आप लोगों के लिए शुक्र और बुध, मंगल तो पहले से चल ही रहे थे, अस्त हो चुके हैं नवम भाव के अंदर। जी हाँ, मेष राशि वालों के लिए नवम भाव के अंदर 3 ग्रह अस्त हो रखे हैं। तो क्या अस्त ग्रह अपना बिल्कुल भी प्रभाव नहीं दे पाता? क्या कारण है कि कोई ग्रह अस्त क्यों हो जाता है? जब कोई ग्रह सूर्य के पास में आता है तब लगभग 15 डिग्री के अंतर पे यदि हो तो वो ग्रह अस्त माना जाता है। आज हम मेष राशि वालों के लिए बात करेंगे 5 जनवरी से और 11 जनवरी 2026 का ये जो सप्ताह है ये कैसे रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मेष राशि वालों के लिए स्थितियां देखिए, ग्रहों की जो भाव है वो तो उन्होंने बदले नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बदलाव जरूर हुआ है। एक तो बुध जो है वो थोड़े अस्त हो गए हैं, शुक्र भी अस्त है, मंगल भी अस्त हैं। सूर्य के पास में अमूमन कोई ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है और लगभग 5-6 तारीख के आसपास बुध की शुक्र की तो जो डिग्री है, यानी कि जिस एंगल के ऊपर शुक्र होंगे उसी एंगल के ऊपर सूर्य मिलेंगे, तो ये पूर्ण तरह से अस्त माना जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले बात करें आपके व्यापार की, तो देखिए व्यापार भाव के अंदर जो उसका स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र अमूमन पूर्ण तरह से अस्त हो चला है। तो यहाँ पे मैं ये बात कहूँगा आपको कि व्यापार के अंदर थोड़ी सी मंदी हमको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। मंदी का अर्थ आप ये मत समझिए कि धंधा बिल्कुल चौपट हो जाएगा। मंदी का अर्थ ये है कि थोड़ा सा हमको डाउन दिखाई देता है, यानी कि जो प्रीवियसली यानी कि पहले जो समय से हमारे पास थोड़ी सी ग्रोथ आ रही थी, थोड़ी सी डाउन दिखाई देगी इस साल के शुरुआती सप्ताह के अंदर। इसके बाद में एक और बात मैं आपको बता दूं, इस सप्ताह का जब आखिरी दिन होगा यानी कि 11 जनवरी, हालांकि वैसे 11 से लेकर के और 13 जनवरी 3 दिन ये रहेगा। तो 11 जनवरी को चंद्रमा जो है वो तुला राशि में आएंगे। अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा जब तुला राशि में होंगे तो इस समय पे चंद्रमा के न पहले न बाद में, यानी कि चंद्रमा से दूसरे और चंद्रमा के 12वें भाव के अंदर कोई भी ग्रह नहीं होगा। ऐसी स्थिति के अंदर हम इसको कहते हैं केमद्रुम योग। जब केमद्रुम योग बनता है तब क्या होता है, व्यक्ति थोड़ी सी भावनात्मक रूप से थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, पहली बात। दूसरा, उसके अंदर सोच विचार की जो क्षमता है, तार्किक रूप से निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, भावनात्मक पक्ष उसका थोड़ा ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो यही अमूमन आप लोगों के साथ में 11 जनवरी को होगा। तो थोड़ा सा अपने जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको बना के रखिएगा। एक और बात, चंद्रमा जो है सबसे पहले तो आप लोगों के लिए 5 और 6 जनवरी को होंगे अपने ही भाव के अंदर, चौथे भाव के अंदर। ये जो है 5 और 6 जनवरी का समय आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है सुख की दृष्टि से। और दूसरी बात, यदि कोई असेट्स खरीदनी हो, कोई संपत्ति बनानी हो तो उसके लिए भी ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मकान लेनी हो, दुकान लेनी हो, घर लेना हो तो ये समय बढ़िया है। माता जी के स्वास्थ्य का भी आप लोगों को जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी आप लोगों की थोड़ी सी चिंताएँ कम होंगी। उसके बाद में चंद्रमा मिलेंगे केतु के साथ। चंद्रमा और जब केतु मिल जाते हैं तो आदमी के अंदर घोर भावनात्मक रूप से व्यक्ति जो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कई बार जब ऐसा होता है, अगर मेन पत्रिका के अंदर केतु खराब स्थिति में बैठा है, चंद्रमा खराब स्थिति में बैठा है, तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ये यूँ कहूँ कि इमोशनल इनसिक्योर आदमी हो जाता है। खास करके वो लोग जिनका थोड़ा रिलेशनशिप चल रहा है किसी के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, तो ये जो समय रहेगा हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस करें, अलोन महसूस करें, अकेला महसूस करें। तो ये 2 दिन जो आप लोगों के पास में रहेंगे, 7 जनवरी और 8 जनवरी, ये 2 दिन आप लोगों के लिए थोड़े से ठीक नहीं है। तो अपने पार्टनर से थोड़ा सा संयम से बात कीजिएगा और अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो उसको बढ़ाइएगा मत, नहीं तो आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। प्रेम संबंधों के अंदर ये 2 दिन थोड़े से ठीक नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे, 5 और 6 जनवरी को यहाँ, 7 और 8 को यहाँ, उसके बाद 9 और 10 जनवरी, जब 9 और 10 जनवरी का दिन आएंगे तब चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि के अंदर आप लोगों के छठे भाव के अंदर। यहाँ पे भी चंद्रमा आप लोगों को इतना ज़्यादा लाभ देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस भाव का स्वामी वैसे भी क्या है कि नवम भाव के अंदर गया हुआ है, ठीक है, ये तो अच्छी स्थिति है ना। छठे का भाव का स्वामी अगर नवम भाव में चला जाए तो फिर भी ये भाव तो अच्छा ही कहा जाएगा, शुभ भाव कहा जाएगा, लेकिन चंद्रमा का यहाँ पे आ जाना थोड़ा सा और इमोशनली डाउन आपको कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पूरा सप्ताह रहेगा मेष राशि वालों आप लोगों के लिए इमोशनल सेंटिमेंट्स आप लोगों पर थोड़े से हावी होंगे। कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा घात लगे, यानी कि हृदय घात लगे, थोड़ा सा दुख पहुंचे। तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। हालांकि मंगल की ही राशि है मेष राशि, मंगल सूर्य के
साथ में अभी चल रहे हैं, हालांकि ये भी अस्त है, लेकिन सूर्य का मंगल के साथ में होना मंगल को थोड़ा सा बल ही बनाता है। नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, अपनी अग्नि तत्व की राशि के अंदर बैठे हुए हैं गुरु की, तो मंगल जो है, मेष जो है, अपने आप को थोड़ा सा क्या है कि शूरवीरता वाले थोड़े से लोग होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, कठोर हृदय वाले थोड़े से माने जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा मेंटल जो अनस्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा सा इमोशंस आपके ऊपर हावी होंगे, खास करके नेगेटिवली, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर स्टेबिलिटी बना के रखनी है, तकलीफ नहीं देनी है, ये समय है, निकल जाएगा, उसके बाद में समय आपके अनुकूल जरूर आएगा। आगे बात करें करियर और जॉब की, तो इसका भाव का स्वामी शनि बैठा हुआ है, तो अभी जैसी स्थिति आप लोगों के करियर वगैरह में बनी हुई है वैसी शनि की दृष्टि से देखें तो ठीक है, लेकिन क्योंकि 4 ग्रह आप लोगों के नवम भाव में बैठे हुए हैं और साथ ही में त्रिकोण के मालिक हैं, केंद्र का है एक तो जो लग्न है वो, उसके बाद में पंचम का स्वामी है, ये सब बैठे हैं कहाँ पे, आप लोगों के नवम भाव के अंदर, भाग्य भाव के अंदर। तो करियर के अंदर भी थोड़ी सी ग्रोथ तो दिखाई देती ही है, थोड़ी सी अथॉरिटी आपके पास में आती दिखाई देती है। पॉलिटिक्स के अंदर जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मिथ्या आरोप वगैरह थोड़े से आ सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी सीनियर पोस्ट के ऊपर हैं और आपकी ग्रेड थोड़ी सी ऊपर है, यानी कि आपके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके ऊपर थोड़े से इल्ज़ामात वगैरह लगाए जा सकते हैं। तो इन मिथ्या आरोपों से चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, ये समय निकलेगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। अगर कोई आप लोगों के मेन पत्रिका के अंदर छठे भाव के अंदर काफ़ी सारे ग्रह अगर बैठे हुए हैं, तब थोड़ा सा लीगल केसेस वगैरह भी इसके अंदर हो सकते हैं, थोड़ा सा सावधानी आप लोगों को रखनी चाहिए। मैरिज की मैं बात करूं तो दाम्पत्य जीवन के अंदर भी अमूमन स्थिति थोड़ी सी ऐसी है, हालांकि ये शुक्र का भाव है, शुक्र ठीक जगह पे बैठा हुआ है, चंद्रमा का यहाँ पे आ जाना शुभ ही देता है, लेकिन चंद्रमा जब यहाँ पे आएगा तो मैं कह रहा हूँ केमद्रुम योग बनाएगा, तो ये केमद्रुम जो योग है ये आप लोगों को थोड़ा सा भावनात्मक रूप से डाउन कर सकता है। तो हो सकता है कि इस सप्ताह के अंत तक आते आते थोड़ी सी आप लोगों के बीच में अनाबनी बन जाए, है ना, थोड़ी सी अनबन, हालांकि मियाँ बीवी के बीच में बन चली रहती है, लेकिन अगर बात थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाए तब थोड़ी समस्या होती है। तो अपने भावनाओं पे नियंत्रण रखिए, अपनी भाषा पे नियंत्रण रखिए, खास करके आपके जो ससुराल पक्ष हैं वहाँ से थोड़ी सी हमको समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। तो जहाँ तक हो लोगों को थोड़ा सा कम इन्वॉल्व कीजिएगा अपने पर्सनल मैटर के अंदर, नहीं तो बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगेगी। आगे बात करूँ आपकी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी के लिए तो मैंने शुरू में कहा आप लोगों को, शुरुआत का जो सप्ताह है वो बहुत अच्छा आ रहा है आप लोगों के लिए, 5 और 6 जनवरी। तो कोई प्रॉपर्टी को कुछ भी कहीं पे भी इन्वेस्ट करना हो, रियल एस्टेट के अंदर जाना हो तो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। घर वगैरह बनाना हो, खास करके कोई महंगी चीज़ लेनी हो, है ना, व्हाइट वॉश करवाना हो, पेंट वगैरह करवाना हो, क्योंकि अब जैसे मलमास उतरेंगे, विवाहों का, शादियों का सीजन फिर से शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपके घर पे व्हाइट वॉश की जरूरत हो तो व्हाइट वॉश करवा लीजिएगा, बहुत बढ़िया है, इन 2 दिनों में शुरू करवा लीजिएगा। हालांकि खत्म होते होते तो समय लगता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए भी आपके लोगों के लिए समय अच्छा है। बात करें आप लोगों के लिए धन की, तो धन भाव का स्वामी मैंने आपको कहा शुक्र ही बन रहा है यहाँ पे, और ये अमूमन सूर्य की डिग्री के बिल्कुल क्लोज आ चुका है। तो धन के अंदर थोड़ी सी कटौती दिखाई देती है, थोड़ी सी सेविंग्स को कम होता हुआ दिखाई देता है, तो हो सकता है कोई आकस्मिक खर्चे हों जिनकी वजह से आप लोगों को धन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सके। एक बात और कि वैसे तो ये सब इलीगल है, नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी की अगर अंडर टेबल इनकम आती है तो वो भी थोड़ा सा सावधान ज़रूर रहिएगा, थोड़ी सी समस्या यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। बात करें अब हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए मैंने आपको कहा ही कि स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों के रह सकती है, वैसे कि हालांकि ये जो छठे भाव का स्वामी है, रोग भाव का स्वामी बुध बनता है, तो ये ज़्यादा स्किन से संबंधित प्रॉब्लम देता है, टंग से संबंधित प्रॉब्लम दे देता है ना, स्किन में एलर्जी वगैरह देता है। फिर यहाँ पे चंद्रमा का आ जाना तो घोर रूप से ही दिखा रहा है कि स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। तो और विशेषतः ये रहेगी आपके पास में 9 और 10 जनवरी को, तो 9 और 10 जनवरी को अपने हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है ना, यूज़ की हुई चीज़ों को अपने काम में नहीं लेना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना है, साफ़ सुथरी जो टॉवल्स वगैरह होते हैं उनको यूज़ करना है, थोड़ा सा मौसम का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, डस्टिंग का भी ध्यान रखें, थोड़ी सी एलर्जी आप लोगों को हो सकती है। बात करें उपाय की, तो आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए तो क्या है कि पूरे साल भर ही एक बढ़िया सा उपाय कर लीजिएगा। आप लोग करना क्या है, मंगल आएंगे, अभी देखिएगा 15 जनवरी के बाद में आप लोगों के मंगल उच्च अवस्था में आ जाएंगे तो और भी बलशाली होगा, तो अभी से अगर आप शुरू कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक तो क्या है कि आप लोग नियम बांध लीजिए कि इस पूरे साल भर के अंदर कोई भी अपने को ट्यूसडे मिस नहीं करना है, हर ट्यूसडे को संभव हो सके तो सुंदरकांड का पाठ आप शुरू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों के काम आएगा। क्योंकि ये साल वैसे जो है सभी ग्रहों के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, लेकिन ये बदलाव एक साथ नहीं आ रहे हैं, रुक रुक के बदलाव आ रहे हैं, तो आप लोगों की जो मंगल की ऊर्जा है वो बहुत ज़रूरी है इन बदलावों को झेलने के लिए। सुंदरकांड का पाठ आप ज़रूर से कर लीजिएगा, बस इतना सा ही आपको करना है, काम हो जाएगा। अगर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, कुछ और नहीं करा जा रहा है, तो एक राम राम की नाम की माला
ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी राम का नाम लेने से आते हैं, है ना। हनुमान जी को हनुमान जी के नाम से पुकारते हैं तो फिर भी नहीं आते, लेकिन राम के नाम से पुकारने से हनुमान जी आ जाते हैं। तो अपनी भक्ति को थोड़ा सा बढ़ाइए, अपने तप को थोड़ा सा बढ़ाइए, ये साल आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ लेकर के आ रहा है। एक और बात, आपकी मूल पत्रिका के अंदर लग्न कौन सा बनता है, कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। जब हम इन सब चीज़ों को देख करके ही हम कुंडली का ठीक से विश्लेषण कर सकते हैं। भाई किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किस ग्रह का अंतर है, किस ग्रह का प्रत्यंतर है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी सटीक निर्णय के ऊपर पहुँच सकते हैं। तो यदि आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। एक और बात कि जब आप कमेंट करें तो उसमें स्वाइप करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और अभी तक भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ आप व्यूअर ही बन के बैठे हो, अपग्रेड अपने आप को नहीं किया है, तो अपग्रेड अपने आप को कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।